अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद पिंकी अली ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमें लग रही है बहुत सख्त भूख। आज हमने खाए हैं चने और राइस, ब्लैक चने एंड राइस। लेकिन हमें भूख लग गई है तो अब हमने दो डिफरेंट प्लेसेस से ऑर्डर किया है। हमने KFC से ऑर्डर किया है और हमने बीफ स्मैश से ऑर्डर किया है। KFC हम खाते रहते हैं लेकिन बीफ स्मैश हम फ़र्स्ट टाइम खा रहे हैं क्योंकि मैंने इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना था। तो मैंने सोचा कि आज हम ट्राई करते हैं। दे से हाय, दे से हाय। तो अली साहब आपको कितनी भूख लग रही है? बहुत सारी। कितनी? बेहताशा। बेहताशा, बेनताशा, बेहताशा। बेनताशा। दे आर यू हंग्री? अरे ऐसे करके देखा इसने। ये बाप बेटे दोनों ये गेम खेल रहे हैं जिसमें दैदू साहब को पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ रहा है। What are you playing, पीपू? ये पिकाबू को कहता है पीपू। पीपू, हे यू पीपू। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा। हमारे साथ सीन ये हुआ है कि हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख तो हम लोग दिखाना भूल गए, लेकिन जो बच गया वो मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, बर्गर हमारा अभी हमने स्टार्ट नहीं किया तो वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा बर्गर जो कि हमारा बीफ स्मैश से आया। अली उसमें बोन्स हैं जो है वो। खैर ये रहा हमारा बर्गर जो बीफ स्मैश से आया है और ये रही KFC की हालत जो कि ख़त्म हो चुकी है। अली हमें टेस्ट करके बताएंगे कि बर्गर कैसा है। ठीक है, डन हो गया। डन हो गया। यमी। क्या सीन है? अच्छा है, जूसी है, एंड बट सॉस की थोड़ी कमी है। ड्राई। हम्म। मेरी बारी है टेस्टिंग की। मैं एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए और एक हाथ से मैं टेस्ट करूँगी। अच्छा है, इसका बीफ मजे का है, पैटी मजे की है, बट बर्गर यमी है लेकिन इट्स नॉट सॉसी। थोड़ी सॉस और हो जाती तो ये बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अभी भी जो बीफ का टेस्ट है, बीफ में कोई स्मेल नहीं है, बहुत टेंडर है। आई लाइक इट और मैं इसको दूंगी 8। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो बीफ स्मैश का मैंने बर्गर खाया मैंने उसको मार्क्स थोड़े गलत दे दिए। आई थिंक आई वुड गिव 6 और 5 क्योंकि फ़र्स्ट बाइट में तो मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ, लेकिन सेकंड थर्ड बाइट में मुझे अंदाज़ा हो गया कि थोड़ी सी बीफ में 2% थोड़ा सा फील हो रहा था, मतलब लाइक उसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी बहुत हो रही थी। और इट वाज नॉट सॉसी, इट वाज वेरी ड्राई और आई डोंट नो व्हाट टू से। बस मैं ये बोलूँगी कि ध्यान से ट्राई करें जिसको भी करना है। और जितने भी लोग ये व्यूज़ देते हैं तो मैंने ये सुना है कि यहाँ तो वो पैसों के लिए दे रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि हर किसी का अपना टेस्ट होता है। मैं किसी पे वो नहीं करती, पॉइंट नहीं करती कि अगला पैसों के लिए कर रहे हैं क्या कर रहा है, ये उनका कॉल है, मेरा कुछ भी नहीं बनता बोलने का। लेकिन मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू सोचती हूँ कि शायद सबका अपना अपना टेस्ट होता है, तो मे बी वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रिव्यू दे रहे हैं, मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो मुझे तो 5 आउट ऑफ 10 या मे बी मोर लेस, आई डोंट नो। अभी हम हो चुके हैं फुल और दैदू फ़ोन वॉच कर रहा है अली का। ये अली को ली बोलता है, पहले ई बोलता था अब ली बोलता है। और मैं कभी मम्मा हूँ तो कभी पी हूँ। बाबा इसने फिक्स एक ही रखे हुए हैं जो कि बाबा हैं बस। और इसकी जो मोहब्बत उनसे चल गई हुई है वो किसी से नहीं चल रही है, ना ली से ना पी से। बस सुबह उठते ही बाबा जल्दी उठ जाते हैं, बाहर से बाबा की आवाज़ आ रही होती है, नींद में बोलता है पापा, कि बाबा के पास ले जाओ बस मुझे। बेसिकली बाबा का खुद का गुजारा नहीं है इसके बगैर। बाबा को भी कोई कीड़ा काटता है कि किसी तरह हैदर की मुझे आवाज़ आ जाए, मैं उठ के बाहर आ जाऊँ। अगर बाबा को हम ज़बरदस्ती भेजते भी ना कि यार सो जाएं, तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो वो अंदर जाते हैं और वो हैदर की आवाज़ का बहाना करके बाहर आ जाते हैं। मुझे लगा हैदर गिर गया है, मुझे लगा हैदर रो रहा है, हैदर ने मुझे बाबा बोला है, तो वो इस बहाने से आके पकड़ के ले जाते हैं।
तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम बाबा के कमरे में ही रहता है, बाबा के साथ ही नीचे घूमता रहता है, बाबा के साथ ही हर जगह रहता है। और अब तो इतना होना शुरू हो गया कि अली और मैं कहीं जाते भी हैं तो बाबा बोलते हैं इसको नहीं लेके जाओगे, ये मेरे पास रहेगा। तो ये बाबा के साथ ही रहता है। और अब इसका भी ये सीन होने लग गया है कि ये खुद भी बोलता है मुझे बाबा के पास छोड़ के जाओ। ये लड़का बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आया, मोबाइल की लालच में मैंने इसको हाथ में लिए, अपने उसको पप्पा रह गया था, पप्पा। टेल मम्मा व्हाट यू वांट, ली ली। अब ये ली को बुला रहा है, ली आ रहा है, से ली, कहाँ है आपका ली? इसकी शक्ल बाबा के साथ रह रहे कि बिल्कुल बाबा जैसी होती जा रही है। बताओ क्या चाहिए? ली चाहिए? से ली, यू वांट बाबा? टेल मम्मा यू वांट बाबा और यू वांट ली? ली चाहिए कि बाबा चाहिए? अच्छा बताओ, ली चाहिए या बाबा? नो 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 नो, टेल मम्मा यू वांट ली या बाबा? तो ये अली साहब ने बकरी को बांधा है। दे दो शीप, दे दो, लुक योर शीप। फिर यहाँ से हैप्पी हो रहा है। ये आया चड्डी पहन आया। उधर चला गया, जज्बाती हो गया अली। अब आएगा, आ गया ना। अस्सलामुअलैकुम। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है। अस्सलामुअलैकुम अगेन, मेरा मतलब मैं इसी ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा गला बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं लेने लगी हूँ पॉपकॉर्न, जो कि आजकल मैं बहुत शौक़ से खा रही हूँ, क्योंकि चिप्स में फ़ैट होता है, तो मैं चिप्स आजकल अवॉइड कर रही हूँ। पॉपकॉर्न भाई, 50 के पॉपकॉर्न दे दो। हेलो आरफा, हाय। इसका नाम बारी है ना? हाय बारी। ये आ गए मेरे पॉपकॉर्न। दे दो, लुक हियर ना। दे दो, लुक हियर। देदू की आईज शूटिंग हुई है। आरफा। तो ये है देदू के फ्रेंड्स। हाय, है ना? देदू लुक हियर। लड़का हमारे साथ आज गया हुआ था, चूँकि अभी मोबाइल वॉच कर रहा है। देदू से हाय, से मम्मा हाय। और ये देखे अपने शूज़ दिखा रहा है। तो ये अपने स्लीपर लेके आया है और ये अपनी एक सैंडल लेके आया है, जो कि पता नहीं मुझे क्यों गर्लिश लग रही है, लेकिन चलो टॉम एंड जेरी है और आई थिंक ये बॉयज़ की है। और ये मुझे बहुत क्यूट लगी, बस इस पर ये डकी बनी हुई है, जो कि थोड़ी गर्ल्स वाली है, लेकिन सही है, बॉयज़ वाले ही हैं। और इसने वहाँ पे तहा का शोर मचा दिया कि इसको यही लेनी है, और इसको कपड़ों का, जूतों का इतना शौक़ है कि बस 24 घंटे इसका दिल करता है मैं तैयार रहूँ, 24 घंटे इसका दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ पहना रहूँ। शूज़ इसके फ़ेवरेट हैं, कपड़े इसके फ़ेवरेट हैं, और बेचारे के बाल नहीं है, लेकिन फिर भी सारा दिन ब्रश चलाता रहता है कि मैं अपने बाल बना रहा हूँ। देदू साहब के पाँव इतनी जल्दी बढ़ते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो अभी मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत दूर गए हुए थे किसी काम से, और सीन ये है कि उससे पहले हमारे घर में भी थोड़ा शोर हुआ, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जो नंद है, जिसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हूँ उसके बारे में बात करने से, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी उसके नीचे आ गया जो कि भुज ही नहीं रही है 3 बच्चों के बाद भी। तो वो ऐसी हसद में डूब चुकी हुई है ना कि उसको अपने घर में सुकून ही नहीं है। बस उसका एक ही रोना, व्लॉग में डाला, व्लॉग में ये बात की, तो उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो हमारे घर में उसकी वजह से हुआ थोड़ा सा शोर शराबा। खैर बगैरत तो वो खुद है कि उसको इतनी अकल नहीं है, उसका बाप भी मारा। डायरेक्ट मुझसे करे ना बात, मेरा व्लॉग है, मुझसे करे, मेरे शोहर से करे, लेकिन वो बाबा से बात करती है। बाबा क्या कह लेंगे हमें? बाबा कुछ भी नहीं हमें कहते, क्योंकि हमारा मैटर है। तो सीन ये है कि ऐसा हम उसके बारे में कोई बात नहीं करते, बस उसकी जो असलियत है, जो उसने किया, वही बातें हैं। लेकिन खैर वो